मैदाने जंग के लिए युवाओं को और घोरों को जाना है। आज तक ले कोई भी मंच पे कोई भी नेता लोग जाते हैं, कोई सुने हैं उन लोग के मुंह से कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे। दुख का बात है इस समय युवाओं को और घोड़े को बारात में डांस करने के लिए। नाम नीतीश द्विवेदी, चेहरा ऐसा जिसने महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव लड़कर पूरे बिहार को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब नीतीश द्विवेदी से आज हमारी पहली मुलाकात है, सामने बैठे हैं और कल यानी बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को एक बड़ा आगाज कर रहे हैं। कई सारे सवाल हैं पर जानेंगे कि नीतीश द्विवेदी जो है वो कल क्या कर रहे हैं। सबसे पहले नीतीश जी स्वागत। सबसे पहले आपको दिल के गहराइयों से धन्यवाद और आपके न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, सभी दर्शक को मैं नीतीश द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। नीतीश जी, आप आए एकदम तहलका धमाका, चुनाव लड़ गए, चुनाव लड़ने के बाद प्रत्याशी क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं और आप स्टेट लेवल पर बड़ा संगठन बना रहे हैं। देखिए, संगठन तो ये हम लोग का पहले ही से उद्देश्य होता है। आपको पता है कि मुझे क्या करना है। मैं लाइफ में सब सिस्टम बनाया हूँ, चाहे उसमें हार मिले, रिजल्ट पर मैं नहीं चलता हूँ। हार मिले जीत मिले इसे मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी किसी भी अगर जीवन में आते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए कि मैं कुछ सोचा होगा तभी तो मैं चुनाव लड़ा विधायक का। हार जीत तो अपने हाथ में है। वो तो मान लीजिए कि कोई जीतता है कोई हारता है, ये तो विडम्बना है, ये तो आप सब जान ही रहे हैं। लेकिन मेरा जो कार्य है निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा, चाहे कुछ भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चलते रहेगा। सोशल मीडिया पर खूब सर्च किए जाते हैं, भीड़ खूब होती है। नीतीश द्विवेदी की उम्र भी काफी कम है। अभी इस उम्र में लोग अपने भविष्य को लेकर, करियर को लेकर सोचते हैं और आप पूरे बिहार को लेकर सोच रहे हैं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि आप एक कहानी सुने होंगे कि इतिहास में पहले मैदाने जंग के लिए युवाओं को और घोड़ों को जाना जाता था। लेकिन दुख इस बात का है कि इस समय माने दुख का बात है, इस समय युवाओं को और घोड़े को बारात में डांस करने के लिए जाना है। बस यही दुख को मुझे दूर करना है, फिर से इतिहास मुझे दोहराना है। आपको लगता है कि बिहार में जातीय संकीर्णता है, पॉलिटिकल विचारधारा है, ऐसे में नीतीश द्विवेदी पॉजिटिव सोच के साथ बड़ा बदलाव कर पाएंगे? देखिए, बिहार में जातीय चाहे देश में जातीय उसे मुझे मतलब नहीं है। मैं बस इतना ही सुना हूँ, चाहे बचपन में पढ़ा हूँ, चाहे देखता हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वास्तव में जो मनुष्य समाज के लिए कार्य करेगा, कम से कम मनुष्य रूपी मैं आया हूँ और मनुष्य रूपी बन के मैं जाना चाहता हूँ। कोई जातीय होती है मुझे मतलब नहीं है। पूरे पटना को आपने होर्डिंग से पाट दिया है, चारों तरफ नीतीश द्विवेदी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि जिस बड़े मुकाम की ओर आप बढ़ रहे हैं वो टीम कैसी होगी? क्या थोड़ा सा रूपरेखा भी बता दें? देखिए, कल तो अभी लॉन्चिंग है और सच तो ये रहेगा कि जब हम लोग बैठेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको भी निमंत्रण है और आपको आना भी है, क्योंकि आप लोग आइएगा तो हमारी इस संगठन को मजबूती भी मिलेगा, एक मार्गदर्शन भी मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ही को बात कहते हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ, रास्ता आप ही लोग को बताना है कि मैं किधर दौड़ूं। अब मैं सिर्फ दौड़ना जानता हूँ। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल आइए और वास्तव में आपको भी और जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है सब लोगों को कल मैं अपने मुख से क्या क्या मेरा कार्य होगा, और एक दो दिन का कार्य नहीं, कम से कम 2 साल का कार्य कल बताने जा कि 2 साल नीतीश द्विवेदी बिहार में क्या करेंगे। आपको लग रहा है कि राजनीति में बिहार के युवाओं को लाकर आप बिहार का भविष्य बदल पाएंगे? देखिए, लग रहा है तो एक बात बताइए कि कोनो नेताजी के मुंह से सुने हैं कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ? चाहे वो 50 साल के नेताजी हो के सब लोग कहता है मैं युवाओं का नेता हूँ। अब मैं तो खुद युवा हूँ। आज तक ले कोई भी मंच पे कोई भी नेता लोग जाते हैं, कोई सुने हैं उन लोग के मुंह से कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ? सब लोग बोलता है युवाओं का नेता। और सच्चाई है, इतिहास गवाह है। आप देखिए, जब जब युवक चाहा है, ठाना है, वो करके दिखाया है। मैं भी चाह रहा हूँ और अच्छे मार्ग से चाह रहा हूँ, अच्छा सोच के साथ जा रहा हूँ और आगे भी अच्छा जाऊंगा। अगर हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल जाऊंगा। नीतीश द्विवेदी को लेकर कई सारे सर्च भी गूगल पे होते हैं कि भाई आप इतने कम समय में जिस इलाके से आपने शुरुआत की है वहां कभी जीतने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जीतने वाला देश का एक बड़ा नेता बन जाता है और वहां पर एक एकदम साधारण परिवार से निकला साधारण युवा कहां से इतना एनर्जी लाते हैं? देखिए, एनर्जी तो आप मान लीजिए हमारा इतिहास है बहुत अच्छा है। आप तो बताइए दी अपने मुंह से। सच्चाई है कि वहां पे से प्रधानमंत्री जी भी, वहां से नेता भी हुए हैं। लेकिन मुझे बस दुख इस बात के है
कि महाराजगंज के धरती पर इस टाइम अगर इस समय का बात किया जाए तो सिर्फ वहां मंत्री विधायक सांसद है, नेता कोई नहीं है। अब मैं नेता बनने आया हूं और कुछ लोग मंत्री विधायक सांसद बनने। मंत्री विधायक सांसद बनना अलग बात होता है, नेता बनना अलग बात होता है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वो मंत्री विधायक सांसद नहीं थे, वो लीडर थे और मुझे भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के मार्गदर्शन पे मुझे बस चलना है। मैं इन्हीं लोग को अपना लीडर मानता हूँ और इन्हीं लोग से मैं राजनीति का शुरुआत। काफी कम उम्र, इतनी पॉजिटिव सोच और इतना जो आप बातें बता रहे हैं, आमतौर पर चुनाव लड़कर हारने वाला व्यक्ति एकदम निराश हो जाता है, उसको लगता है राजनीति किसी काम की नहीं। तो ये भी खुलासा कर दीजिए कि जो बिहार के युवा आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज? देखिए सच्चाई तो अब एक बात बोले कि चुनाव लड़ने के बाद निराश वो हो जाते हैं जिनको मंत्री विधायक सांसद बनना है और जिनको नेता बनना है। और हम युवाओं को तो एक ही को बात कहेंगे कि हम तो कई बार कहते हैं कि जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे। और मेरे इस बिहार के मिट्टी पे बरसने वाले याद रखना, ये सब बिहार के जब युवा गरजेगा तो पानी भी नहीं। चलिए, तो जो बिहार का युवा गरजेगा तो कोई पानी नहीं मांगेगा। चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, इन सब से परे नीतीश द्विवेदी को लगता है कि बिहार के लिए काम करना है, पॉजिटिव सोच के साथ। कौन क्या कहता है, क्या सुनता है, लेकिन बिहार के लोग क्या कहते हैं, अब इसी परिपाटी की ओर नीतीश द्विवेदी बढ़ चले हैं। बाकी खुलासा कल। लेकिन अगर नीतीश द्विवेदी से कोई सवाल आपका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए।